हमने जो पिछली क्लास थी हमारी 2.3 वाली 9 क्लास की 2.3 वाली में हमने क्या पढ़ लिया था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? रिमाइंडर थ्योरम। अब जो हमें पढ़ना है ना वो है फैक्टर थ्योरम। कौन सा पढ़ना है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम है नहीं कुछ, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो आप अगर आपकी बुक में से जाना चाहोगे तो ये है, ये लिखा हुआ है इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब क्या? हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए, या तो 1 के इक्वल या तो 1 से ज्यादा। एंड ए इज एनी रियल नंबर हो, मतलब जो जिससे आप ये कर रहे हो, ठीक है ना। उस पिछला याद है पी एक्स और जी एक्स जो किया था? नहीं तो प्लस पिछली क्लास जाकर देखो। अब फैक्टर ऑफ पी एक्स, इफ पी ए इक्वल टू क्या पुट कर दो आप? जीरो आ जाए, पी ए जीरो आ जाए, या पी ए एंड ए एक्स वन। अब उसमें देखो पिछली जो क्लास थी हमारी, पिछली क्लास में हमने चीजें जो पढ़ी थी उसमें हमको क्या मिला था? एक जीरोज मिला था। क्या मिला था? जीरोज। जीरोज याद है? जीरोज। जीरोज क्या था कि पी एक्स जिस जी एक्स से डिवाइड हो रहा था, जिस जी एक्स से डिवाइड हो रहा था, उस जी एक्स को क्या पुट कर देते थे हम? जीरो। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं अभी जैसे क्वेश्चन दिया है हमको, एक्समाइन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मतलब जो ये लिखा है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। और gx की तरह कौन काम करने लगेगा? अभी फिलहाल काम करने लगेगा x प्लस 2। अगर इसका जीरोज निकालना है, मतलब कि gx की जगह क्या पुट कर दें हम? जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि जो ये x की वैल्यू -2 आई ना, ये -2 इक्वल टू क्या पुट आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया -2 रखने से, तब तो फिर ये इसके फैक्टर हैं, और अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। बस खत्म, इतना ही है फैक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं है। तो आप इसी से समझ लो। अब देखो -2 मतलब जो जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या पुट कर देना है? -2। चलो पुट कर देते हैं। तो p -2 इक्वल टू -2 की पावर आ गई 3 प्लस 3 -2 का हो गया स्क्वायर 5 -2 प्लस 6। सॉल्व करें। पावर क्या है? ये ऑड है। पावर ऑड होने पर ध्यान देना, पावर ऑड होने पर निगेटिव साइन निगेटिव ही बना रहता है, ठीक है ना। निगेटिव साइन निगेटिव ही बना रहता है पावर ऑड होने से। और पावर अगर इवन हो तो निगेटिव साइन बिकम पॉजिटिव। ये बहुत बेसिक चीज है, इनको दिमाग में रखना है। पावर क्या थी इसकी? पावर थी अभी क्या है? पावर है अभी ऑड, इसलिए ये क्या हो जाएगा? -8 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 4। ये वाला माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा? माइनस, और कितना आ गया ये? 10 प्लस 6। थोड़ा सा और बचा हुआ है, -8 प्लस 12 माइनस, अब देखो -10 तो कितना आ गया ये? -4। अब -4 और -8 सॉल्व होके कितने हो गए? -12। यहाँ हो गया +12, ये दोनों कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर हुआ? तो 0 आ गया, मतलब x आंसर में क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर हो गया? ऐसे करना है क्वेश्चनों को, यही है फैक्टर थ्योरम। तो जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है उसमें यही पढ़ना है। अब देखो इसमें आपको कई बार क्या करेगा, एक क्वेश्चन देगा और उसमें बोलेगा वैल्यूज निकालो, ठीक है। क्या निकालने बोलेगा? वैल्यू। देखो जिस क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो इफ x1 इज अ फैक्टर। अब इसमें ये नहीं बोल रहा कि फैक्टर को एग्जामाइन करो, उसने खुद बोल दिया कि x प्लस ए फैक्टर है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है? इसको px के इक्वल ले लेना है। ध्यान देना, px के इक्वल आप इसको ले लो तो क्या आएगा? ये 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी माइनस 4x, कितना आएगा? -4x प्लस के। और हमको जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है ऑलरेडी? x -1। जीरोज निकालने के लिए हम जी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, है ना। यहाँ लिख देंगे पुट जी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना। चूंकि क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम क्वेश्चन ये कह रहा है कि x -2, या लिख दें कि जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी एक्स इक्वल टू क्या लिख दोगे आप? 0। और मतलब कि P1 इक्वल टू क्या लिख दोगे? 0। अब 1 पुट करो तो 4 1 की पावर 3 3 1 की पावर 2 4 1 प्लस के इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ कितना आ गया? 4, यहाँ कितना आ गया? 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया के, ये 0, सॉरी ये के
के कट गया, यहाँ के ये लिख गया। अब ये इससे कट गया, आंसर कितना बचा 3, 3 उस साइड गया तो कितना आ गया -3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -3। ऐसे निकालना है आपको। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पहले भी पढ़ चुकी है, 5-6 क्लास में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसमें से लिख रहा है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की मदद से हम क्या निकालते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं, मतलब फैक्टर फाइंड करने की प्रोसेस है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पता है ना कैसे करते हैं? आगे और 10th क्लास में आप और प्रोसेस पढ़ोगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोल रहा है कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि जो ये x² है इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा है, कहीं कोफिशिएंट लगा तो नहीं, अगर ये कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो सबसे पहली स्टेप यही होगी कि अगर उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस लास्ट वाले से करना, मतलब a × c की वैल्यू निकालना। क्या करना? a × c की वैल्यू निकालना। फिर आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मान लेते हैं a × c की वैल्यू कुछ di। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करो, है ना। अब एक आपको फाइंड नंबर, ये लिख लेना और इनको प्रोसेस अगर रिपीट करना भूल गया हो तो देख लेना। फाइंड नंबर मतलब एक ऐसा नंबर, 2 नंबर ऐसे फाइंड करना है आपको कि जिनको ऐड या तो सब्सट्रैक्ट करो तो b आ जाए, मतलब ये वाली टर्म आ जाए, और जिसका मल्टीप्लाई करो तो a × c, मतलब a × c कहो या तो उसको d कह लो, ये आ जाए। क्लियर है? ऐसा ये है प्रोसेस आपकी। अभी इसको देखो एक क्वेश्चन करके बताते हैं अपन, ये प्रोसेस आपको याद रहेगी। चलो इस पे अप्लाई करते हैं। जैसे इन्होंने ये वाला क्वेश्चन हमको दिया है, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फॉलो करना है। हमने देखा क्वेश्चन लिखा सबसे पहले +17x + 5, ये देखा हमने, इसके इक्वल टू हमने 0 लिख लिया। हमने सबसे पहले x² का कोफिशिएंट चेक किया जो था 6। तो पहली स्टेप क्या हुई कि 6 × 5 करना है, ये हमारा रफ का काम है ना। 6 × 5 कितना आ गया 30। तो अब हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढना है कि जिनको प्रोसेस के साथ देखो, ऐसे नंबर ढूंढना है जिनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करें, ऐसे है ना, ऐसे 2 नंबर ढूंढना है, 2 नंबर्स जिनको कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो 17 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। ये प्रोसेस का है। क्लियर हुआ ये चीज? ऐसे करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो 70 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 30 आए। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब ढूंढ लेते हैं इसमें से अगला नंबर। तो हम ढूंढो ऐसा नंबर जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करो तो मल्टीप्लाई करो तो 30 आए। तो 30 से ढूंढना शुरू करो। सबसे पहले 3 × 10 30 होता है, तो 17 तो नहीं आएगा, दोनों को ऐड कर दें। अगले में आओ, कुछ और ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई, तो 15 2 से क्या होता है 30 होता है कि नहीं, मिल गया 2 मिनट में। बस आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है। तो दोनों को ऐड करो, देखो ऐड या सब्सट्रैक्ट दोनों में से एक चीज, या दोनों एक साथ भी कर सकते हैं आप। यहाँ देखो 30 लाना है पर लिखना नहीं है, ये याद रखना। यहाँ जो लिखा है वही लिखना है, ठीक है ना। अब सीक्वेंस जमाने के लिए आप इसमें से या तो ऐसे ही लिखा रहने दो, या तो 2x आगे लिख देते तो इजीली निकल जाता है ना। तो मैं यही करता हूँ, अभी फिलहाल 2x को आगे लिख देता हूँ और 15 को पीछे लिख देता हूँ। इससे इजी हो जाएगा, उससे गलत नहीं होता, हो जाता। 2 का पेयर बनाओ, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। 2 का पेयर बनाओ, इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा 3x + 1। यहाँ से प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, 5 कॉमन दिख रहा, 5। इसको अगर 3 × 5 लिख लो तो 5 कॉमन दिख रहा। 5 3 जा क्या होता है, इसमें भी 3x + 1, ज्यादातर सेम ही बचेंगे। ये दोनों देखो इस पूरे में चेक करो, ये पूरा का पूरा एक टर्म मानो, तो इसमें जो ये 3x + 1 है ये सेम दिख रहा, तो इसे अब कॉमन लो। 3x + 1 को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा देखो 2x + 5 बचा। देखो ये वाला 2x बच गया क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है, यहां से ये बाहर जा चुका है तो केवल 5 बचा, तो वो लिख दिया। क्लियर है? तो जो ये है कहां पर, ये ब्लैक पेन से लिख देता हूं इसको। तो जो ये है कौन, 3x + 1 है ना = 0 और 2x + 5 = 0। ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। वैल्यू निकालने बोल ले तो बस 1 को यहाँ ट्रांसफर करो तो x = -1/3, और यहाँ 5 ट्रांसफर करके 2 ट्रांसफर कर देना तो -5/2। ये दोनों आंसर हो गए x के, ठीक है ना। जो ये दोनों आंसर आए ये कहलाएंगे, जो ये आंसर आया ना ये जीरोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। क्लियर है? इनको आगे चल के आपको और पढ़ने को मिलेगा, सब डिफरेंट चीजें। जीरोस अभी फिलहाल तो जीरोस हैं, फैक्टर हैं, जो भी आप कहना चाहो कह लो।
तो समझ में आ गया ये फैक्टर थ्योरम कैसे करना है। इसको अगर नहीं आया तो एक दो बार रिपीट करके देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पता चलेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करना है इनको सॉल्व। क्लियर हो गया, फैक्टर समझ में आ गया। देखो ये निकाल के दिखाया है इसने, ये तो इन्हीं को फैक्टर कह देते हैं। जीरो नहीं लिया उसने इक्वल टू, तो सिंपल आ गया। जीरो लेना मैंने जीरो इसलिए लेके बता दिया ताकि आपको जीरोज भी यहीं का यहीं से काट दूं। क्लियर है। अब देखो ये यूजिंग फैक्टर थ्योरम यूज करने वगैरह, तो 6 बाहर ले लिया इसने, फिर इनको अब तोड़ा है इसने कि देन ए एंड बी आर जीरोज ऑफ, तो इसको जीरोज ऑफ माना और बस वही वैल्यूज रख रख के सॉल्व कर रहा है। इससे एक टर्म निकाली और ये निकाल दिया। ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा उतना, अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको दो तरीके से आएंगे। एक तो ये वाला प्रोसेस हमने समझ ली, अगर क्वेश्चन में वो बोल देता है कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तब आपको ना इस प्रोसेस से करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में क्या हुआ, कुछ नहीं, सिंपल है। जो ये 6 लिखा हुआ था सबसे बाहर ले लिया, क्योंकि इनसे 6 बाहर आता नहीं है, इसलिए इनके अपॉन में 6 आ गया, है ना, इनके अपॉन में 6 आ गया। तो अब ये 6 और इस वाली टर्म को, जो इतनी टर्म ये लिखी हुई है, ये इतनी, ध्यान देना, इसको इसने px कह लिया। क्या कह लिया, px। और ये मान लिया अपनी तरफ से कि a और b जो है वो जीरोज हैं, किसके, px के। px के अगर जीरो होंगे, जीरोज होंगे a और b, तो मतलब कि क्या होगा, a और b प्लस के हैं, इसलिए यहां माइनस होंगे, तो ये इसके क्या बन जाएंगे अपने आप। अगर वो जीरोज हैं तो ये क्या बन गए अपने आप, फैक्टर। क्या बन गया, ये फैक्टर बन गए कि नहीं। एक एक करके आप वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, पॉसिबिलिटीज फॉर ए एंड बी। एक एक करके वैल्यू रखना शुरू कर रहा है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 2, 1/2 रख करके देखा, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, -3 रख के देखा, नहीं आ रहा है। जब 1/3 रखा, ये क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्राई कर करके एक एक रखते गए। जब ट्राई करते करते एक एक रखा, देखो इससे कैसे पता चल रहा है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कहाँ गया, a इंटू बी, ए इंटू बी में कितना बन रहा है, ये a इंटू बी मतलब ये कॉर्नर वाला, ये कितना बन रहा है, 5/6 बन रहा है। तो ये प्लस 5/6, यहाँ वैल्यूज रखना शुरू करो आप एक एक करके हिट एंड ट्रायल में, कोई ना कोई वैल्यू सेट हो जाएगी आपकी जिसमें कि जीरो बन जाएगा, जीरो आ जाएगा, वही आपके फैक्टर कहलाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया है, फैक्टर एक्स वाई का स्क्वायर 5y + 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब इसमें देखो वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी, सिंपल y - a y - b को फैक्टर मान लो, फिर फैक्टर माना। अब यहाँ क्या लिखा, देखो 6 लिखा है, ये यही 6 आपकी हेल्प करेगा बताने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यू आपको एक्चुअली में रखना है। 6 का आप अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, 2, 3 से बनेगा 1, तो मतलब 1, 2 और 3 ये 3 नंबर हैं जो आप ले सकते हो। बस एक एक करके रखना शुरू कर दो। अब इसको आपने पी वाई माना है, सबसे पहले 2 रख करके देख लिया, इसने 0 आ गया, मतलब 2 फैक्टर है। फिर इसके बाद 3 भी रख के देख लेना और 1 भी रख के देख लेना, जिसमें 0 आ जाए ना वो फैक्टर है, जिसमें नहीं आता। देखो y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, फिर 3 रख के देखा 0 आ गया, तो y - 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी वाई। 1 रख के देखा था तो नहीं आया था, तो हिट एंड ट्रायल देखना है। हिट एंड ट्रायल जो रहता है उसको मतलब वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था ना पहला वाला, ये देखो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था देखने से, पर जो ये लास्ट में 5/6 लिखा था ना, इसने बता दिया 5/6 ने कि किन किन चीजों को तोड़ तोड़ के आपको लिखना है। ठीक है ना, किन किन वैल्यू से आपको पता चल जाएगा, इससे आपको पता करना है कि ये वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है ना, लास्ट वाले से। तो इसकी मदद से ही हमको फैक्टर से पता चल जाता है कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अब इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं, इसमें सीधे बोल रहा है कि फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करना है आपको, मतलब ब्रेक करना है आपको। क्लियर है, फैक्टराइज करना है मतलब ब्रेक करना है। तो ये देखो 120 जो ये लास्ट में लिखा है ना, ये कई बार आपको बता देगा कि कौन कौन सी टर्म आपको आ सकती है। तो ना लोग फैक्टर -120 के कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3 से लेकर के ये सारे देखो इतने सारे फैक्टर बन रहे हैं 60 तक, 60 × 2, एक एक करके अब 1 ही पुट कर दो, है ना, P1 यहाँ 1 पुट करो, क्या 0 आ रहा है, 0 आ रहा है रखने से, 1 पुट करके देख लो 0 आएगा, 0 आ रहा है, आप सॉल्व कर लोगे ना इसको, आसान तो पड़ेगा। 0 आ रहा है तो आप बोल दोगे कि x - 1 फैक्टर है। ऐसे ही सारे लगभग आप चेक कर लो। अगर आपको एक भी पता चल गया, कितना पता चल गया, एक भी पता चल गया, तो उसकी मदद से भी आप निकाल सकते हो। कैसे कि अब आपको टारगेट हो गया कि x - 1 सब में बचना चाहिए, x - 1 को सब में बचना चाहिए। तो चलो लिख के देखें, x की पावर 3 23x² प्लस 142x माइनस 120, है ना, 142x। अब देखो x का स्क्वायर अगर यहां से बाहर लो और यहां अगर x - 1 बचे, ये कैसे पता चला, इसकी मदद से। ठीक है ना, कि x एक तो फैक्टर मिल गया था, उसी की मदद से पता चला। तो मतलब इसको किस में ब्रेक करना चाहिए था आपको, ध्यान दो,
इसको ब्रेक करना चाहिए था किसमें, एक्स स्क्वायर, केवल इसको बता रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x, इसमें ब्रेक करना चाहिए था दोनों में। तो अब देखो इसको इसको ऐसे छोड़ो, इसके बाद ये स्टेप सोचो, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर, ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे भी अगर यही चीज बचे, ध्यान दो यहाँ पे भी ये ट्रिक बता रहा हूँ इस प्रकार से कैसे सॉल्व करना है। तो 22x को बाहर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और x माइनस 1 बचना चाहिए। माइनस जो ये अंदर वाला जो ये है ये 142, इसको भी आपको जब ब्रेक करना है तो आपको ध्यान देना है कि इसको किस में ब्रेक करना है, 22x के साथ, और बचा हुआ अगला जो भी बच रहा, तो 142 में से 22 को माइनस करो, कितना बचा, 120 बचा। तो मतलब यहाँ पर अब क्या लिख देना है, प्लस 120x और माइनस 120 तो पहले से दिया था। अब देखो इसको आगे सॉल्व करें, ये सब ब्रेक हो गए, देख लो ध्यान से, सब ब्रेक हो गए। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर ले लें, कैसे पता चला, इस x माइनस 1 की मदद से पता चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ x माइनस 1, यहाँ से आपने 22x बाहर ले लिया तो फिर से x माइनस 1 बचा, और यहाँ से आपने क्या किया है 120 बाहर ले लिया तो फिर से क्या बचा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 देखो सबके पास आ गया, तो इसको टोटल बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर 22x प्लस 120, यहाँ पे लगा दो मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या लगा दो यहाँ पे, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लो ना, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के सॉल्व कर लो, फैक्टर सारे मिल गए, क्लियर है। तो मतलब x माइनस 1 फैक्टर, देखो इसको इन्होंने ये अलग से मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के यहाँ सॉल्व कर लिया है, तो x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12 ये दोनों फैक्टर हो गए। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, डिटरमाइन द पॉलिनोमियल x माइनस x प्लस 1 इज अ फैक्टर। यहाँ बोल रहा है डिटरमाइन करो कि क्या फैक्टर है, तो इसके इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये -1 एक एक करके इन सब में पुट करो, पहले इसमें 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 सब में पुट करते जाओ, जिसका px मतलब इसको अगर px इक्वल मान लोगे तो जिसमें px इक्वल टू 0 आ जाए, या जैसे p माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब रखने पर यहाँ वैल्यू -1 0 आ जाता है अगर इसका आंसर, तो फैक्टर है उसके लिए, और जिसमें नहीं आता है तो उसके लिए नहीं है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये पीछे अपन पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिपीट करना और उसके बाद इनको करना, ये बन जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है, बन जाएगा। इसमें k की वैल्यू निकालने बोल रहा है, और फैक्टर क्या दे दिया, x माइनस 1, इसके इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ इसके इक्वल टू 0 रख देना क्योंकि फैक्टर है, यहाँ 1 रखना, आंसर सारे आ जाएंगे। इसको फैक्टराइज करने बोल रहा है, भाई मिडिल टर्म स्प्लिट से आप फैक्टराइज कर देना, मिडिल टर्म स्प्लिट की स्टेप पीछे देखो और ये क्वेश्चन सारे करो, कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं बताओ, फिर इनको फैक्टराइज करने बोला है, ये इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, उसको अपन को देखना है पीछे और फिर बताना है, अगर नहीं बनता है तो, क्लियर है। तो इन क्वेश्चनों को सबको करके देखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर और कुछ दिक्कत है और आपको पर्सनल मान लेते हैं कि एक एक क्वेश्चन करना है, एकदम डिटेल से पढ़ना है, तो इसके लिए मेरा गूगल मीट पे भी क्लास चल रही है, किस पे, गूगल मीट पे भी क्लासेस हैं, गूगल मीट पे भी हम क्लासेस देते हैं, तो आप बस इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है ना। ये पर्सनल क्लासेस भी हो सकती है, एक सिंगल बच्चे को भी क्लासेस दे देते हैं, ठीक है ना, तो इसकी बस कुछ मिनिमम फीस रहती है, आप इस पे आकर के कांटेक्ट कर लें, तो गूगल मीट पे भी आपकी पर्सनल क्लास होगी जहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक एक सिंगल। अब यहाँ वीडियो बड़ा हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा सके, तो ये पर्सनल होम ट्यूटिंग टाइप से आप मान लो, ठीक है ना, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूँ, आप दूर बैठे हो कहीं, तो ये इसको होम ट्यूटिंग मान लो, ठीक है ना, सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट कंसेप्ट है, ये हमारा बहुत पहले से चल रहा है, हम लोग बेंजीन होम ट्यूटर सर्विस है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बेंजीन होम ट्यूटर सर्विस, ठीक है ना, ये हमारी जबलपुर में चलती है, ठीक है ना, यहाँ पर हम देते हैं, ये हमारी ही है, हमसे रिलेटेड है, इसी से हमारे सूर्य स्टडी आश्रम से, ठीक है ना, तो आपको इस पे कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे। तो अगर किसी को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीखना है एक एक से, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे, मिनिमम फीस है, फीस एडवांस पे होगी, इतना ध्यान रखना है बस, क्लियर है, फीस एडवांस पे होगी, हम आप गूगल पे फोन पे किसी की मदद से भी पे कर सकते हैं, और बस पर्सनल क्लास ले लीजिए आप, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके।